तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। तो दोस्तों एसएससी जेई आ चुका है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है। एसएससी जेई अब से लगातार वीडियोस आएंगे, क्योंकि दोस्तों मैं अपने गांव गया हुआ था, तो उस वजह से अभी वीडियोस नहीं आई। इससे पहले मैंने एलएमआरसी की सैलरी पे वीडियो डाली थी, उस पे बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं कि इंग्लिश ज़्यादा भोंक दी, ठीक है। तो एक बार उसको चलो हिंदी में भी बना दूंगा आगे से। एलएमआरसी जेई की जो वीडियो थी उसमें मैंने इंग्लिश भोंकी थी, तो जिस वजह से इंग्लिश भौंकने की वजह से लड़के बोल रहे कि हिंदी में बना इसको, तो एक वो हिंदी में भी बना दूंगा। एसएससी जेई की सैलरी पे भी वीडियो आ जाएगी। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है अभी के टाइम पे, वो है एसएससी जेई का नोटिफिकेशन। एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है। अच्छा, इसमें फिर तैयारी कैसे करनी है? मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता हूँ एसएससी जेई में जो तैयारी करते हैं लड़के, वो दो डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, एक सीपीडब्ल्यूडी और दूसरा एमईएस, ठीक है। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो फॉर्मेलिटी के होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिमोट लोकेशन होती है, ठीक है। बीआरओ वीआरओ हो गया, ठीक है, बीएसएफ वाला हो गया, ये जितने भी होते हैं, ठीक है, एनटीआरओ, ठीक है, लक्षद्वीप शिप बिल्डर्स, ठीक है, ये सब मजबूरी के होते हैं, ठीक है। जिसके लिए करा जाता है एसएससी जेई, जिसके लिए पढ़ा जाता है, वो सिर्फ इसमें दो डिपार्टमेंट्स हैं, वो है सीपीडब्ल्यूडी और एमईएस, ठीक है। अगर जिसको इन दोनों में नहीं जाना तो वो तैयारी ही ना करे इसकी, ठीक है। तो सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं, सीधी सीधी बात बोलता हूँ मैं, ठीक है। अपने स्टाइल में वीडियो बनाता हूँ मैं, जैसे बनाता ही हूँ, ठीक है। एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आने का मतलब ही यही होता है, सीपीडब्ल्यूडी और एमईएस। सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, बाकी तुम जितनी भी प्रायोरिटी बाद में निकलने के बाद भरोगे वो सब तुम्हारी मजबूरियाँ होंगी, ठीक है। तो सीपीडब्ल्यूडी और एमईएस के लिए आपको तैयारी करनी है, ये बात बड़ी ध्यान से रख लेना। एसएससी जेई के नोटिफिकेशन जो आ चुका है, इसमें आपको स्कोर इस तरह से करना है कि आपका सिर्फ एग्ज़ाम नहीं क्लियर होना चाहिए, आपको सीपीडब्ल्यूडी और एमईएस मिलना ज़रूरी है। नहीं तो फिर रहन देना, कोई फ़ायदा नहीं है इस एग्ज़ाम का। फिर जो लड़के बीआरओ वगैरह में लगते हैं ना, या फिर जो लड़के लक्षद्वीप शिप बिल्डर्स इतनी दूर दूर लगते हैं, वो फिर आके यूपीपीसीएल जेई की तैयारी करते हैं, या फिर नेक्स्ट ईयर फिर एसएससी जेई देते हैं, और फिर वो सीपीडब्ल्यूडी ऑप्ट करते हैं। फिर अपना जो दोस्त होता है, जो पिछले साल ही सीपीडब्ल्यूडी में सेलेक्ट हो गया, उसी के जूनियर बन जाते हैं। तो ऐसे भी हो जाता है एसएससी जेई में। मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है ना चीज़ों का, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे भी हो जाता है, ठीक है, एसएससी जेई के अंदर, ठीक है। एक आदमी दूसरे का जूनियर भी बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एसएससी जेई की वैकेंसी आ रखी है और आपने तैयारी ढंग से नहीं की, एग्ज़ाम तो आपका निकल गया, लेकिन आपको मिल गया कोई ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें पोस्टिंग बहुत दूर है, साउथ में है। तो फिर आप क्या करते हो, अगले साल फिर एसएससी देते हो, और आपके दोस्त का हो गया सीपीडब्ल्यूडी में, तो अगले साल आप फिर एसएससी देते हो, जिसकी साउथ या कहीं पोस्ट हो जाती है लक्षद्वीप टाइप में, वो फिर एसएससी जेई देता है अगले साल। फिर वो अच्छे से तैयारी करता है, फिर वो सीपीडब्ल्यूडी में फिर से सिलेक्ट होता है, और जो पिछले साल ही सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्ट हुआ था दोस्त आपका, उसी के जूनियर हो जाते हो आप। तो ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको तैयारी जो करनी है वो सीपीडब्ल्यूडी और एमईएस को रख के करनी है। अब इसकी तैयारी करनी कैसे है, क्या सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं, वो सारे के सारे मैं बताऊंगा। मैंने पिछले साल इसका पेपर दिया था, और जीएस का लेवल इसमें अब अच्छा आता है इस हिसाब से, और जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे, और सिंक्रोनस मशीन्स पे आपको ज़्यादा भार देना चाहिए, ऐसे सब कुछ बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अब सिनेरियो जो जिस प्रकार का है मेरे हिसाब से, ज़रा मैं थोड़ा आराम कर लूँ फिर बनाता हूँ वीडियो। आराम करने से जो मज़ा आता है ना अब सुनो ज़रा सिनेरियो किस प्रकार का है। सिनेरियो आपके लिए बहुत अच्छा हो चुका है। पहले क्या था, ऐसे लग रहा था वैकेंसी सूखी हुई हैं, अब बहुत अच्छा। एक तो एलएमआरसी है आपके पास, ठीक है, एलएमआरसी की गंगा में नहा सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद एसएससी जेई है, ठीक है। एएलपी जो बैकअप ऑप्शन है, ठीक है। एएलपी कोई ड्रीम नहीं होता, ठीक है। आजकल तो यार दिखाने के लिए ना मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लड़के दिखाने के लिए ना कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स बना लेते हैं। वो नहीं होते 4-5 बेरोजगार 7-8 साल से तैयारी कर रहे होते, कोई एग्ज़ाम नहीं निकल देता, वो फिर अपना ही यूट्यूब चैनल खोलते हैं, उस पर शॉर्ट्स बना लेते हैं। फिर उस शॉर्ट्स पे लिख देते हैं एएलपी इज़ ड्रीम जॉब। एएलपी कभी ड्रीम जॉब नहीं होती, ठीक है। ड्रीम जॉब होती है इंजीनियर की, एएलपी तो तुम हामी भरने के लिए भर रहे हो, ठीक है, कि भाई चलो। तो मैं बता रहा हूँ एएलपी को भी काउंट कर लेता हूँ। एक तो एएलपी हो गया, ठीक है। आरआरबी जेई भी अभी आएगा, तो अभी आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। एनबीसीसी, ठीक है, उसका बच्चे कह रहे फॉर्म नहीं भरा या भरने में दिक्कत आ रही है, उसको तो मेरे को ध्यान नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो वैसे यार भरा तो जा रहा है उसका फॉर्म, मैंने तो भरा है, पता नहीं तुमने क्यों नहीं भर पाए, ठीक है। अब अलग अलग क्या पता तुम जहाँ पे रहते हो वहाँ पे नेट कनेक्शन अच्छे ना हो, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, पर फिर भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, एनबीसीसी का एनबीसीसी का आ चुका है, वो भी भरना है। एलएमआरसी, ठीक है, एसएससी जेई, ये तीन आपके पास तो
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के एग्ज़ाम हो गए, ठीक है। इसके अलावा एएलपी की जो जॉब है वो बैकअप पे आप भरोगे, उसके बाद आरआरबी जेईई भी आने वाला। तो अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक सिनेरियो है। अब मैं समझाऊंगा अगली वीडियो में कि आपको एक साथ कैसे मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करनी है कि आप इसी साल कोई जॉब निकाल दें, ठीक है। कैसे आप, ठीक है। और बाकी यूपी पीसीएल यूपी आरएनएल के लिए तो अभी आप छोड़ ही दें, ठीक है। उम्मीद, ठीक है, पहले इन पे फोकस करिए। अगर चुनाव के बाद वो आ जाता है यूपी पीसीएल यूपी आरएनएल, तो उससे अच्छी तो बात कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि स्टेट की जो जॉब रहती है वो सेंटर की जॉब से ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। अब एक और बात मैं बता देता हूँ, अभी यूपी पीसीएल और यूपी आरएनएल के लिए अभी छोड़ दो, वो बाद में आएगा। अभी पहले इस पे फोकस करो जो भी तुम्हारे पास सामने है। सामने क्या क्या है? एलएमआरसी है, एसएससी जेई है, एएलपी है, ठीक है, एनबीसीसी जेई है, ठीक है। एनबीसीसी खाना पूर्ति है, 10 पोस्ट है, लेकिन फिर भी जिन्होंने भरा है ना वो भी निकाल सकते हैं उसको एग्जाम, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसमें तुक्के से ही होता है एनबीसीसी में सिलेक्शन, ठीक है। एनबीसीसी में जो लड़का टॉप मारता है वो तुक्केबाज होता है 1 नंबर का, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, फिर वो चौधरी बनेगा बाद में, ठीक है, कि मैं तो इतने लिया है, बिना नेगेटिव मार्किंग के कर भी दिया तो कौन सा कोई सूरमा हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रेजेंट सिनेरियो कि तुम्हारे पास इतनी वैकेंसी हैं। अगर आप इन सारी वैकेंसीज में पहले तो ट्राई करिए कि आप कोई ना कोई निकाल दें, चाहे आप एलएमआरसी निकाल दें, चाहे आप एसएससी निकाल दें, चाहे आप आरआरबी एएलपी निकाल दें। पहले तो आप इतनी, या एनबीसीसी निकाल दें, पहले तो आप इतनी कोशिश करिए कि इसमें से कुछ आप निकाल दें एग्ज़ाम। अगर ये नहीं भी निकलता ना तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इसके बाद यूपी पीसीएल और यूपी आरएनएल और आरआरबी जेईई तो आना ही आना है, लेकिन अभी फास्ट एंड फ्यूरियस आप कोई जॉब निकाल दें। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि एसएससी जेईई भी आ गया, एलएमआरसी भी आ गया, तो ज़्यादा फोकस किस पे करें। तो अगर मैं अपनी सोच के हिसाब से बताऊँ, या जेन्युइन अगर सोच लगाई जाए एक बुद्धिमान लड़के की, मेरे हिसाब से आपको सबसे ताकतवर तरीके से जो तैयारी करनी चाहिए वो एलएमआरसी की करनी चाहिए। क्यों? एसएससी जेईई में भी 2 स्टेज एग्जाम है, तो आपको जो ज्वाइनिंग मिलेगी वो बड़ी लेट मिलेगी, लेकिन किसी तरीके से बाय हुक एंड क्रुक अगर आप एलएमआरसी निकाल लेते हैं ना तो आप ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे एज कम्पेयर टू एसएससी जेईई और एएलपी के मुकाबले। क्योंकि सबको पता है एलएमआरसी का रिक्रूटमेंट सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं उनसे बहुत फास्ट होता है। 20-22 दिन के ही एलएमआरसी के अंदर रिजल्ट भी आ जाता है। मेरे हिसाब से अगर आप मान के चलते हैं, अगर मई में किसी लड़के का एलएमआरसी जेईई बहुत अच्छा हो जाता है ना, तो मेरे हिसाब से अगर वो जुलाई अगस्त तक ज्वाइन भी ले सकता है, जो जुलाई तक ज्वाइनिंग भी ले देगा, वो इतनी फास्ट होता है इसका। देखो मई में एग्जाम है, 20-22 दिन के अंदर ये रिजल्ट भी निकाल देता है एलएमआरसी वाला, ठीक है। और बैकअप पे आप एसएससी जेईई वगैरह तो दे दोगे ही। तो अभी का जो सिनेरियो बनता है कि आपको सबसे, मतलब मेरे हिसाब से क्योंकि मैं सबसे सही बात बोलता हूँ, ठीक है, मेरे हिसाब से एलएमआरसी पे आपको जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए सबसे पहले। देखिए एलएमआरसी के लिए आप तैयार रहेंगे, आपका टेक्निकल स्ट्रांग होएगा, वो टेक्निकल स्ट्रांग आपको एसएससी जेईई में भी काम आएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश आप इतनी करिए कि सबसे पहले आप एलएमआरसी जेईई जैसे तैसे करके निकाल जाएं, क्योंकि वो आपको जल्दी जॉब दे देगा, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में जॉब की क्राइसिस बहुत है और आपको सारे फॉर्म भरने हैं, सारे, एटलीस्ट मैं हमेशा यही बोलता हूँ। कई बच्चे मुझे डिमोटिवेट भी करते हैं, भाई हमारा तो ड्रीम जॉब यूपी पीसीएल जेईई है, तो डिमोटिवेट करता है, ये भी भर दे, वो भी भर दे, वो भी भर दे। देखो जो भी आपकी ड्रीम जॉब है ना उसके लिए आप तैयारी करिए। क्यों? यार 40-40 साल तक उम्र होती है, ठीक है, स्टेट में, ठीक है। अगर आपको अभी वो चीज़ नहीं मिल रही, आप कोई दूसरी जॉब उठा लो। बच्चे जॉब के साथ साथ भी, एक सरकारी नौकरी के साथ साथ भी 2-2 3-3 सरकारी नौकरी के पेपर निकालते हैं उसी जॉब को करते हुए। सबसे पहले आपके लिए एलएमआरसी क्लियर करिए। एलएमआरसी क्लियर करने के बाद उस एलएमआरसी की जॉब को आप कुछ साल कर सकते हैं, उसके बाद आपका मन करता है यूपीसीएल जेईई देने आ जाना, वही, ठीक है। तो धन्यवाद।